सोचो दुनिया में आज तक का सारा निकाला गया गोल्ड एक जगह रख दिया जाए तो वो सिर्फ एक बड़े 80 मीटर का बड़ा क्यूब बनेगा, बस इतना सा। मुझे फॉलो करके ध्यान से समझो, सबसे वैल्यूबल गोल्ड, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट और सेंट्रल बैंक के वॉल्ट में पड़ा रहता है। ऐसे ही जैसे तुम्हारे पुराने कपड़े पड़ रहे थे अलमीरा में। पूरी दुनिया में सिर्फ छोटा सा पोर्शन यूज होता है, फिर भी भारत में शादी से लेकर मंदिर तक गोल्ड को सिक्योरिटी क्यों माना जाता है? क्योंकि गोल्ड की असली पावर उसका यूज नहीं, हमारा बिलीफ, भरोसा, ट्रस्ट है। कभी अनाज, नमक और जानवर पैसा हुआ करते थे क्योंकि उनका रियल यूज था, लेकिन उन्हें कहीं ले जाना, डिवाइड और प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल था। गोल्ड रेयर था, ड्यूरेबल था, डिवाइड हो सकता था और खराब भी कभी नहीं होता। इसलिए लोगों ने मानना शुरू किया, आज मैं गोल्ड लूंगा क्योंकि कल कोई और इसे खरीदेगा। फिर बैंक्स ने कहा गोल्ड हमें तो बदले में हम पेपर्स नोट देंगे। बाद में पेपर का गोल्ड से कनेक्शन भी टूट गया। आज आपका 500 रुपए के नोट की वैल्यू उस पेपर में नहीं है और यूपीआई में तो सिर्फ स्क्रीन पर नंबर्स हैं। पैसे का पूरा सिस्टम एक चीज पर चलता है, भरोसा, ट्रस्ट। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, रुपीस कमजोर होता है या गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक पर ट्रस्ट टूटता है, लोग फिर गोल्ड खरीदते हैं। इसी वजह से आरबीआई और दुनिया के कई सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व रखते हैं। कुछ लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और रिस्की है। अब असली सवाल, इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो क्या सब लोग अमीर करोड़पति बन रहे हैं? एक तरफ 25,000 महीने कमाने वाला इंसान रेंट, राशन, पेट्रोल, स्कूल फीस और हॉस्पिटल के बीच में फंसा है। एक इमरजेंसी उसे लोन में ढकेल देती है और इंसान बर्बाद। दूसरी तरफ अल्ट्रा रिच करोड़पति के पास शेयर्स और प्रॉपर्टीज है। उनका पैसा उनके काम करने से नहीं, असेट्स ओन करने से ग्रो करता है, करोड़ रुपए बनता है। एक मुंबई में कोई लोकल ट्रेन पकड़ता है और कोई प्राइवेट जेट। प्रॉब्लम सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं, प्रॉब्लम है मोबिलिटी। मेहनत के बाद भी ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगर तुम्हें सच में अमीर करोड़पति बनना है तो स्किल सीखनी है तो मुझे फॉलो करके कमेंट कर दो कोई भी इमोजी। गरीबी मिटाने का नाम पर गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देती है, लेकिन जब वेलफेयर के बीच कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, लैंडर और कॉर्पोरेट मिडिलमैन आ जाते हैं, हर किसी का इंसेंटिव बेनिफिशियरी की मदद नहीं, अपना प्रॉफिट बढ़ाने का होता है। और फूड प्राइसेस, टमाटर, प्याज, दूध, तेल प्राइसेस, फ्यूल, वेदर, वॉर, सप्लाई चेन से बढ़ती है। लेकिन जब कुछ ही कंपनीज मार्केट को कंट्रोल करती पूरा, प्राइसेस को एक्सक्यूजेस बनाकर प्राइसेस बढ़ा सकती है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। रियलिटी ये, सिस्टम खराब भी नहीं हो सकता है सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसके रूल्स गरीबों के लिए बनाए गए थे। गोल्ड हो, रुपी हो, वेलफेयर हो या मार्केट, सब ट्रस्ट और रूल्स पर चलते हैं। इसलिए अगला सवाल ये नहीं है कि पैसा क्या है, सवाल ये है कि रूल्स कौन बना रहा है और उनका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है। इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि इकोनॉमी, बिजनेस, फाइनेंस ये समझना सिर्फ एक्सपर्ट का काम नहीं, हर एक इंडियंस की जरूरत है। इसलिए मुझे फॉलो करके ये सारी चीजें सीखो जल्दी।